हर्षद मेहता को एक्सपोज किसने किया? इस सीरीज में आ गया इसलिए हम बोल रहे हैं, जो सीरीज में दिखाया जो एक जर्नलिस्ट है ना, ठीक है, सबको यही लगता है, उन्होंने पहले एक्सपोज ही नहीं किया। सीरीज भी आधी अधूरी दिखाई जाती है, असली एक्सपोज पता है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी जो कर्ड राइस खाता है साउथ इंडियन, वो उस बैंक के ऑफिस में जहां से घोटाला हुआ है एसबीआई, ये एसबीआई का एम्प्लॉय था जो नॉर्मल मिडिल क्लास जो कर्ड राइस खाते हैं साउथ इंडियन जो बहुत फेमस होता है, वो कर्ड राइस खाते खाते वो जब बैंक स्टेटमेंट्स देखता, उसने पहली बार देखा और वो हर मैनेजमेंट को ठकठका रहा था इवन बिफोर दिस वेंट टू जर्नलिस्ट। तो वो सब देखा उसने और उसको सबने दबाने की कोशिश करी, क्योंकि सबने बोला मत बोल। तो ही रियलाइज्ड कि मैं अकेले नहीं कर सकता, नाउ आई नीड पावर। अब आप सीरीज पे जाओ, उसने उस बंदे को बताया और उस बंदे से फिर जर्नलिस्ट। हर्षद मेहता ने दो गलती कर दी। पहली गलती ये कर दी, उसने अपनी लेक्सस दिखा दी 45 लाख की। उस समय पे 45 लाख बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि लोग हर्षद मेहता से ज्यादा उसके लेक्सस के बारे में बात करते थे, तो जेलसी इधर बहुत ज्यादा है। और दूसरा है ना, जो भी कर लो पॉलिटिकल नेक्सस तो है, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अपने आप को इंडिया में आप जितने बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट मत जाओ। पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते। केतन पारेख आज भी शायद कर रहे हैं काफी चीजें, हमें नहीं पता, बट वो इसलिए टिके हुए हैं बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल पंगे नहीं लिए। नाम किसी के नहीं लिए जो हर्षद मेहता ने लिए थे। उस समय की रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री पे आप लगाओ, सोशल मीडिया में देखते हैं ना, 1 लाख की बात हो रही है, 2 लाख की बात हो रही है, वो बंदा कुर्ता पहन के आ रहा है, पजामा पहन के आ रहा है, आप देख के भी नहीं बोल सकते इसकी इतनी हैसियत है। फोन में उनके पास नोकिया या उसके भी पुराने जो वो मॉडल होते हैं ना, वो रख के घूम रहा है, और बात हो रही है 5,000-6,000 करोड़। और सूरत और उधर एक डब्बा मार्केट बहुत चलता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, डब्बा मार्केट इज इररेगुलेटेड फॉर्म, जहां पर की एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े ट्रेड्स होते हैं। कर रहा हूँ ये 5-6,000 करोड़ की, इनकी मतलब इनकी शर्त कैसे लगती है कि यार ये पेनी स्टॉक है, कल इस पेनी स्टॉक को कौन चलाता है, ये इनकी शर्त लग रही है दारू पीते पीते। पेनी स्टॉक छोड़ो, मिड कैप स्टॉक पे बात करें, तूने अगर कल 5% चढ़ाया, सामने जो मर्सिडीज खड़ी वो तेरी, मैंने खुद ने देखा हुआ ये चीज हो रही है, बोला अलग ही गेम चल रहा है। बीटी चार्ट क्या होता है, लेट राकेश झुनझुनवाला जी को अगर 200 करोड़ के अपने टाइटन के शेयर बेचने, ये मार्केट में तो बेचने के बाद ही पता चलता है। आज एक ब्लॉक डील हुआ, राकेश झुनझुनवाला जी ने इतने परसेंटेज कमाए, 200 करोड़ बेचा। बीटी चार्ट पे ये पहले पहुंच जाता है। बीटी का जो टर्मिनल होता है, अब उसमें बीटी सब एक बीटी चैट के लिए लेते हैं, उनको एनालिसिस से आधे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऑल्दो एनालिसिस बहुत तगड़ी है। जैसे आज मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, तो आप मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम से कहीं पर भी जाओगे तो आपको सब मिलता है, फाइनेंशियल डेटा, ये वो उधर पूरा माइन्यूट डेटा मिल जाएगा। इतने मिनट इतने सेकंड पे ये स्प्लिट होता था, तो ये हो गया, प्री स्प्लिट ये प्राइस था, उसके बाद ये न्यूज आया था तो ये होता, सारी डिटेल मिल जाएगी, ताकि आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर सको। और बहुत डिटेल में मिलेगी कि साउथ अफ्रीकन लोग इस पे क्या कह रहे हैं, ग्लोबली ये हो गया, ये सारी चीजें मिलेंगी। मैथ्स बता देता है, आजकल लोग ना लाखों हजारों में खुश हो जाते हैं। 1988 या 89 का जो बजट आया था, राकेश जी ने उस समय पे 2 करोड़ कमाए, उस समय के 2 करोड़ कमाए। 92 में 50, 2000 में अगर बात करते हैं तो 200 करोड़ के आसपास ये अमाउंट लगा इन्वेस्टमेंट में। टाइटन बात करते हैं, कोई ये कैलकुलेट नहीं करता 5,000 से 50,000 करोड़, इतना तो कोई स्टॉक ही नहीं दिया। कंपाउंडिंग आप देख लो ना, आप ये जाके देखो, राकेश जी का अगर पोर्टफोलियो देखोगे, उन्होंने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा स्टॉक्स लिए, चले तो 4 ही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 100 टाइम्स, 3-4 ही हैं। बाकी तो उन्होंने येस बैंक भी लिया था, DHFL भी लिया था, इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना था, उन्होंने लेवरेज में ट्रेडिंग लेके कमाया, तो उन्होंने वो ट्रेडिंग से बनाया। पॉइंट है, सब लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट से बनाया, ये ट्रेडिंग से बना। 2016 या 18 की बात है, हमारे देश की एक सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक्स में निकाला गया कि वॉरेन बफेट सर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये खबर आई। उस दिन भी मैं ट्रेड कर रहा था, 16% ऊपर चले गया। मैं देख रहा हूँ क्या हो गया इसको, मैं देखा है वॉरेन बफेट सर इतने इंटरेस्टेड हो गए, खुद बैंकिंग से दूर रहते और इधर आ गए, क्योंकि उनके सोलोमन ब्रदर्स का एक केस हुआ था, उसके बाद इधर हुआ। क्या हो गया, मार्केट आवर्स खत्म होता है, बोलते हैं फर्जी न्यूज है वही चैनल बोलती है, ये कुछ नहीं था। उस समय पे जो ऑपरेटर्स थे, उन्हें जो पोजीशंस पहले से लेके रखे थे, उनको एग्जिट नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो स्टॉक उतना बढ़ नहीं रहा। ये खबरें प्लॉट करी गई, इतना बड़ा खबर प्लॉट करो कि एग्जिट किया जाए। उस दिन एग्जिट कर दी, लोग फंस गए। सोचते ना कि ये रिजल्ट आने के, अच्छे रिजल्ट आने के बाद नीचे क्यों जा रहा है, पोजीशंस पहले से बन चुकी रहती है, पता आपको बाद में चल रहा है, हो चुकी है पहले। वो फ्यूचर्स ऑप्शन में कब का पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो तो दिखाने के लिए डिप वहां पर हो रहा है, पोजीशन बन गया, वो पैसा बना रहे हैं, आप लोग अटक जाओगे वहां पे। जब तक आप सेल करने का सोचोगे वो निकल चुके हैं, अब वो बाउंस हो जाएगा।
तब तक वो न्यूज पुरानी हो चुकी है, स्टेल हो जाती है न्यूज। 80% न्यूज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन रियलिटी इज स्टेल, वो पुरानी है, बासी है, या तो बासी है या फिर आपको फीड करी जा रही है। फीड की जा, वो मेन तो फीड की जा रही है। बेसिकली आप जो चार्ट देख रहे हो वो बना रहे हो, वो चार्ट बना लिटरली वो बना रहे हैं। तो ये वाली चीजों का एक्सेस रहता है उनके पास, जिससे वो सिर्फ वो बीटी चैट व्हाट्सएप उनको चाहिए। उस समय पे बदला सिस्टम होता था, बदला सिस्टम उस समय का लेवरेज होता था, जिसमें आप ओवरनाइट 100x लेवरेज में चीजें कैरी कर सकते थे। आज जो फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, आप 100x में तब कैरी करते थे सारे लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग है, आज फ्यूचर आपका अगर लॉस हो रहा है तो महीने में काटना पड़ता है अगले उसमें जाने के लिए। उनके उसमें रहता था एक छोटा सा एक टोकन अमाउंट देके आप कैरी फॉरवर्ड, और उसमें भी प्रीमियम ऐसा नहीं जैसे हमारे इसमें लास्ट थर्सडे देना ही है, अगर रोल ओवर करना है तो करना है। ठीक है यार, थोड़ा सैटरडे, मंडे, वेनेसडे अगला निकल गया, वो अपने ब्रोकर के साथ बातचीत से। तो जो सेसा गोवा की स्टोरी चलती है, वो इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना था, उन्होंने लेवरेज में ट्रेडिंग लेके कमाया। सेसा गोवा इज वेदांता आज का, तो उन्होंने वो ट्रेडिंग से बनाया। टाटा कॉफी ट्रेडिंग से बनाया। हम किसी का नहीं लेंगे, हम किसी को नहीं जानते। पंप एंड डंप होता है। पंप एंड डंप का मतलब ही है कि आप शेयर के प्राइस इन्फ्लेट करोगे, इसमें लेवरेज लेके करते हैं कि बैंक से उधार ले लिया, क्रेडिटर से उधार ले लिया, ताकि ज्यादा पैसा आ गया, ज्यादा इन्फ्लेट कर लिया, जब लोग घुस गए तो वो डंप कर। अच्छा, वो मान के चलते हैं कि हम पंप कर रहे हैं, कोई ना कोई इसको खरीदने वाला आएगा। वो नहीं, वो पूरा प्लान रहता है। अच्छा। वो पूरा सर्कल में वो पूरा फैलाते हैं ये वाली चीज। खरीदने वाले भी खरीदने वाले भी इकट्ठा करते हैं। पहले टीवी चैनल्स होते थे, अब यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम सबसे मेन है। तो इसलिए आप देखोगे कुछ टेलीग्राम में ना, आप देखोगे 5 लाख 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं उस चैनल पे। तो ये मोस्टली बॉट्स खरीदते हैं ये लोग, ताकि एक परसेप्शन बनाए कि हमारे पास इतने चैनल है वो है। और उसके बाद ये लोग कुछ भी शेयर देके वहां पे डंप। रेगुलेटर कुछ लोगों को पकड़ती भी है, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को नहीं पकड़ पाती है, वो बाद में पकड़े जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका रहता था। तीसरा एक बड़ा विचित्र तरीके का एक ये रहता है